दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करके अपने आप को मल्टीपल तरीके से मोनेटाइज करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम को एज अ कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइज करने के जेन्युइन और प्रैक्टिकल तरीके सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप सबके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको टोटल 10 ऐसे इफेक्टिव और जेन्युइन तरीके बताऊंगा जो टॉप 1% कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन के लिए यूज करते हैं। चाहे आपके पास 500 फॉलोअर्स हो, 1000 हो या 10,000 हो, इट डजंट मैटर। ये वीडियो बिल्कुल आप सबके लिए है। इफ यू हैव द राइट स्ट्रेटेजी, इवन अ स्मॉल अकाउंट, आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी स्ट्रेटेजी मेथड्स आप सबके लिए है। सो अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो आप सेम वही पुरानी गलती करेंगे, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका सेल्फ डाउट क्लियर हो, आप गलतियां करने से बचें। तो देखिए, सच सच बताइए, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं या इंस्टाग्राम आपको यूज करता है? आप सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कोई दूसरा आपकी वजह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आपका टाइम जा रहा है और किसी का रेवेन्यू बन रहा है। आप इंस्टाग्राम पर 2-3 घंटे पूरा का पूरा दिन बिता देते हैं और आपके हाथ में क्या आता है? घंटा, 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट। दुनिया के ज्यादातर लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को अपनी ग्रोथ और मोनेटाइजेशन के लिए यूज करते हैं। कुछ लोग तो इसी से अपना पूरा का पूरा करियर बिल्ड कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए बेवजह फालतू के रील स्क्रॉल करके। सिर्फ कंज्यूमर मत बनिए, आप क्रिएटर बनिए, क्रिएटर माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड एक रियल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे लाइटली मत लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फॉलोअर्स को लेकर आपका जो सेल्फ डाउट है, कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, ये मेरा स्किलर कोड का इंस्टाग्राम पेज है। जस्ट अभी 1300 फॉलोअर्स हैं और मैंने केवल 7 पोस्ट किया है, जिसमें से टोटल 4 कोलैबोरेशन प्रमोशनल रील्स हैं और मैंने हर एक रील के लिए अपने ब्रांड वैल्यू के हिसाब से चार्ज किया है। हालांकि अब मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास पूरा का पूरा टाइम है रील्स बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स होने के बावजूद भी कई क्रिएटर 1 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं और कोई कम फॉलोअर्स में भी काफी अच्छा खासा जनरेट कर लेता है। इंस्टाग्राम पर सिर्फ फॉलोअर्स मैटर नहीं करता, ब्रांडिंग, एंगेजमेंट और वैल्यू मैटर करता है। कम फॉलोअर्स के साथ भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर आपके रील्स में एंगेजमेंट है, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, आपकी अच्छी ब्रांडिंग है, तब आप कम फॉलोअर के साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिएटर सिर्फ स्पॉन्सरशिप का वेट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर ज्यादातर लोग मोनेटाइजेशन अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिर्फ ब्रांड्स के भरोसे बैठे रहते हैं, स्पॉन्सरशिप का वेट करते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन के मल्टीपल प्रैक्टिकल तरीके हैं और वही अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। आई होप आपका डाउट और कंफ्यूजन अब काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बिना डिले किए एक एक मेथड को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है वो है ब्रांड डील्स। देखो, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए ये एक मेजर मोनेटाइजेशन सोर्स भी है, लेकिन रियलिटी ये है, ब्रांड सिर्फ फॉलोअर से नहीं मिलता, ब्रांड्स मिलता है क्लैरिटी और पोजीशनिंग से। अगर आपकी नीश क्लियर है और आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, तभी ब्रांड्स आप पर ट्रस्ट करते हैं। रैंडम कंटेंट डालने से ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूज ऑडियंस पर कोई भी ब्रांड इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत से लोग फॉलोअर्स तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन सब कुछ दिखाने के चक्कर में अपना नुकसान कर देते हैं। आज एक कैटेगरी, कल दूसरी, कभी ट्रेंडिंग रील्स, कभी डांस, कभी लिप सिंग, और धीरे धीरे उनका पेस कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई भी सीरियस ब्रांड आपको डील नहीं देगा, क्योंकि ब्रांड्स को क्लियर समझ ही नहीं आएगा कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली में किस चीज में इंटरेस्टेड है। ब्रांड्स क्राउड नहीं ढूंढते, ब्रांड्स फोकस क्रिएटर ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार कंसिस्टेंट गैजेट पर कंटेंट बनाते हैं तो टेक ब्रांड्स को साफ दिखता है कि आपकी ऑडियंस टारगेटेड है। ब्रांड्स खुद आपके पास आएंगे, इसलिए एक प्रॉफिटेबल निश को पकड़िए, टारगेटेड कंटेंट बनाइए और अपनी ब्रांडिंग को क्लियर रखिए। दोस्तों, मैंने काफी रिसर्च करके ये 12 मोस्ट प्रॉफिटेबल निश ढूंढे हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में फेसलेस पेज के लिए ये निशेज हैं और राइट साइड में फेस वाले क्रिएटर के लिए ये प्रॉफिटेबल निश हैं। अगर आप इनमें से किसी एक निश को पकड़कर टारगेट कंटेंट बनाते हैं तो ब्रांड्स खुद आपके पास आएंगे। एक प्रो टिप, आप अपनी बायो में बिजनेस इंक्वायरी ईमेल जरूर रखें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इंस्टाग्राम क्रिएटर मार्केटप्लेस को जरूर ज्वाइन करें। यह एक हब है जहां ब्रांड्स खुद सही इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करते हैं। साथ ही अपने फीड को एड से मत भरिए, अपने फीड को एडवर्टाइजमेंट का अड्डा मत बनाइए। कंटेंट सबसे पहले ऑडियंस के लिए होना चाहिए, ब्रांड प्रमोशन सिर्फ उनका एक हिस्सा है। और हाँ, जब भी आप किसी ब्रांड के साथ काम करें तो पेड
पार्टनरशिप टैग या हैशटैग ऐड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आपके ऑडियंस का ट्रस्ट आप पर बना रहे। और हाँ, एक रियलिटी समझ लीजिए, ब्रांड डील कंसिस्टेंट नहीं मिलती। हर महीने रेगुलर डील मिले ये जरूरी नहीं है। ज्यादातर क्रिएटर को महीने में सिर्फ 1-2 ब्रांड्स डील मिलती है और कभी कभी पूरे महीने में एक भी नहीं। इसलिए स्मार्ट क्रिएटर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बिल्ड करते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड पर। सेकेंड मेथड है सेल योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग सुपर प्रोफाइल। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था, सिर्फ ब्रांड डील के भरोसे रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब एक कड़वा सच समझ लीजिए, ब्रांड डील हर वीडियो पर नहीं मिलती। हर महीने कंसिस्टेंट डील मिले ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो महीने में कुछ डील्स मिल सकता है, लेकिन कई बार पूरा महीना खाली चला जाता है। और यहीं पर एक स्मार्ट क्रिएटर और एक नॉर्मल क्रिएटर में डिफरेंस आता है। नॉर्मल क्रिएटर ब्रांड के डीएम का वेट करता है, जबकि स्मार्ट क्रिएटर अपना खुद का इनकम सिस्टम बिल्ड करता है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। अगर आप वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी एजुकेशनल नीश में हैं, तो आपके पास मल्टीपल मोनेटाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, आपका पूरा कंटेंट, आपका पूरा पेज वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, तब आप अपना स्ट्रक्चर फुल वीडियो एडिटिंग कोर्स बना सकते हैं। या फिर जो एसेट आप खुद के लिए यूज करते हैं, जैसे लर्ट्स, प्रीसेट, ओवरले, साउंड इफेक्ट या प्रीमियम टेम्पलेट्स, मतलब पूरा एडिटिंग मटेरियल, उसका आप एक डिजिटल बंडल क्रिएट करके ऑफर कर सकते हैं। जो लोग आपसे सीख रहे हैं उन्हें हमेशा उन्हीं टूल्स और रिसोर्सेज की जरूरत होती है जिन्हें आप रेकमेंड करते हैं। आप उन्हें एक कंप्लीट एडिटिंग टूल किट के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो पेड मास्टर क्लास, वर्कशॉप या 1-on-1 कंसल्टेशन भी ऑफर कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक ये है, एक बार स्ट्रक्चर प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए और फिर उसे प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाइए। इसी तरह अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस नीश में हैं, तो बिगनर वर्कआउट प्लान, डाइट गाइड या कंसल्टेशन मॉडल डिजाइन ऑफर कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप प्रीसेट पैक, बंडल या टेम्पलेट सेल कर सकते हैं। अगर आप एआई सिखाते हैं या एआई में ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तब आप प्रॉम्प्ट गाइड या बिगनर ईबुक क्रिएट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफाइड एक्सपर्ट हो। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रॉपर रिसर्च है, तो आप बिगनर फ्रेंडली स्ट्रक्चर गाइडेंस भी ऑफर कर सकते हैं। आज डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना पहले से काफी आसान है, बस क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और ऑडियंस के नीड को समझना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, असली प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बेचे कैसे, पीडीएफ कहाँ लिस्ट करें, पेमेंट कैसे कलेक्ट करें, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक डिलीवर कैसे होगा, और सबसे जरूरी, रील्स पर कमेंट करने वाले हजारों लोगों को पर्सनली लिंक कैसे भेजें। तो यहीं पर सुपर प्रोफाइल आपकी हेल्प करता है। यह एक कंप्लीट क्रिएटर टूलकिट है जो आपके एंगेजमेंट को सीधे बिजनेस इनकम में कन्वर्ट कर देता है। और सबसे अच्छी बात, सुपर प्रोफाइल 100% सेफ और मेटा सर्टिफाइड है, इसलिए आपका अकाउंट बिल्कुल रिस्क फ्री रहेगा। यह इंस्टाग्राम के अप्रूव्ड एपीआई पर काम करता है। इसका सबसे पावरफुल फीचर है ऑटो डीएम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कितना सिंपल है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सुपर प्रोफाइल के इस पेज पर आना है। इसके बाद सिंपली साइन अप करके लॉग इन करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, नंबर और ईमेल डालकर स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करना है। इसके बाद ओटीपी वेरीफाई करते ही अपना नीश सेलेक्ट करना है और अपने पेज का लिंक देना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप अपने जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑटो डीएम सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सेटअप पर क्लिक करते ही आपको 4-5 डीएम ऑप्शंस दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके रील पर कोई भी कमेंट करे तो उसे ऑटोमेटिक डीएम चला जाए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक रील चूज करना है जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पर वो कीवर्ड सेट करना है जो आप अपनी ऑडियंस से कमेंट करवाना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग कोर्स, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग पैक या वर्कआउट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जबरदस्त फीचर है, डीएम आस्किंग टू फॉलो यू। जब आप इसे ऑन करेंगे तो यूजर को तभी लिंक मिलेगा जब वो आपको फॉलो करेगा। इससे आपकी ग्रोथ और सेल्स दोनों एक साथ होगी। वैसे आप उनका ईमेल भी मांग सकते हैं ताकि आप बाद में उन्हें रीटारगेट कर सकें। लास्ट में आपको टेक्स्ट प्लस बटन सेलेक्ट करना है। इसके बाद उस मैसेज को लिखना है जो आप सेंड करना चाहते हैं और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लिंक ऐड कर देना है। बस इतना सिंपल सा काम है। आपको कंफर्म एंड लॉन्च करते ही आपका ऑटो डीएम एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, सुपर प्रोफाइल का एक और जबरदस्त फीचर यह है कि आप एक क्लिक में अपना पूरा स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। आपका पूरा स्टोर सिर्फ एक लिंक में आ जाता है। आपके बायो में एक प्रॉपर ब्रांडेड पेज दिखेगा जहां ऊपर आपका नाम, लोगो, फोटो होगा और नीचे आपके सारे प्रोडक्ट जैसे वीडियो एडिटिंग कोर्स, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग बंडल, वर्कआउट प्लान, डाइट पीडीएफ, कंसल्टेशन बुकिंग और मिनी कोर्स, सब कुछ प्रोफेशनल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में दिखेगा। यूजर को अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। यही डिफरेंस होता है एक रैंडम लिंक और एक प्रोफेशनल क्रिएटर स्टोर में। आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के अपना मिनी वेबसाइट मिनटों में बना सकते हैं, लाइक कोर्स प्लेटफॉर्म। वैसे आई नो वेरी वेल, आप सबके
आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे क्या ये फ्री है? जी हाँ, बिल्कुल फ्री है। आप अनलिमिटेड ऑटो डीएम्स और अपना पूरा स्टोर बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए, पूरा प्रीमियम एक्सेस चाहिए, तो इनका क्रिएटर प्लान सिर्फ 99 पर मंथ से स्टार्ट होता है। दूसरा सवाल, क्या हम लीड फॉर्म बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप लीड कलेक्ट कर सकते हैं, वेबिनार होस्ट कर सकते हैं और पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, पेमेंट कलेक्ट करते ही आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक डिलीवर भी हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इसका मतलब साफ है, ब्रांड डील आए तो बोनस और ना आए तो आपके पास अपना मोनेटाइजेशन सिस्टम होना चाहिए। व्यूज टेम्पररी होते हैं, लेकिन आपका खुद का प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्ग टर्म एसेट बन सकता है। और यही डिफरेंस है एक क्रिएटर और एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर में। अगर आप इंस्टाग्राम को सीरियसली लेना चाहते हैं तो सिर्फ रील्स बनाने पर डिपेंड मत रहिए, एक प्रॉपर सिस्टम और स्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सुपर प्रोफाइल का लिंक है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कीजिए। आप अपना खुद का सेटअप तैयार कीजिए, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अब बढ़ते हैं थर्ड मेथड की तरफ, जो कि है सब्सक्रिप्शन और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आसान भाषा में समझे तो ये इंस्टाग्राम के अंदर आप ही का अपना मेंबरशिप मॉडल होता है, जहां आप अपने लॉयल फॉलोअर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव स्पेस क्रिएट करते हैं। यहां आप ऐसे कंटेंट शेयर करते हैं जो पब्लिक फीड पर अवेलेबल नहीं होता, जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट, इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स, बिहाइंड द सीन, इनसाइट, स्ट्रेटेजी सेशन या फोकस गाइडेंस। अब सवाल ये है कि लोग सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? तो इस एक बात को याद रखिए, लोग सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं जुड़ते, वो क्लैरिटी, एक्सेस और डीपर कनेक्शन के लिए जुड़ते हैं। अगर आपकी ऑडियंस टारगेटेड है, जैसे एजुकेशनल, डिजाइन, फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, एआई टूल्स या कोई भी निशेस, तो आप स्ट्रक्चर एक्सक्लूसिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव पोस्ट और स्टोरीज, सब्सक्राइबर बैजेस, प्राइवेट इंस्ट्रक्शन स्पेस। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, सब्सक्रिप्शन तभी वर्क करता है जब आपकी ऑडियंस एंगेज्ड और ट्रस्ट बेस्ड हो। इसलिए पहले वैल्यू बिल्ड कीजिए, फिर एक्सक्लूसिव लेयर ऐड कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने 3 क्लियर मॉडल समझा है, जैसे ब्रांड डील, अपना प्रोडक्ट सिस्टम और सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब फैसला आपका है कि सिर्फ आप कंटेंट पोस्ट करना चाहते हैं या एक प्रॉपर क्रिएटर सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊं कि कैसे आप सुपर प्रोफाइल का ऑटो डीएम, स्टोर, सब्सक्रिप्शन और पूरा सिस्टम को कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको सुपर प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। वैसे इनका फ्री और प्रीमियम प्लान दोनों भी है। अगर आप सीरियस हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं चौथे मेथड की तरफ, रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम फैंस। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी रील्स लोगों को जेन्युइनली वैल्यू देती है तो ऑडियंस एप्रिसिएशन के तौर पे आपको गिफ्ट्स भेजते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिस्टेंसी और कनेक्शन। जब लोग आपके कंटेंट से कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं या इंटरटेन होते हैं, तो वो नेचुरली आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसे यूज करने का स्मार्ट तरीका क्या है? आप अपने कैप्शन में सॉफ्टली मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको ये कंटेंट पसंद है, आपको वैल्यूएबल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये सेल्सी अप्रोच नहीं है, ये कम्युनिकेशन बेस्ड सपोर्ट मॉडल है। ध्यान रहे, इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लाइक मिनिमम फॉलोअर काउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, एज, एलिजिबिलिटी। ये मेथड खास तौर पर उन क्रिएटर के लिए यूजफुल है जो लॉयल कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं और डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट रखते हैं। दोस्तों, अगला तरीका उन क्रिएटर्स के लिए खास है जो अपनी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करना पसंद करते हैं, और वो है लाइव सेशन विद बैज। जब आप इंस्टाग्राम पर लाइव जाते हैं तो व्यूअर्स एप्रिसिएशन के तौर पर बैजेस ले सकते हैं। लेकिन इसे इफेक्टिव कैसे बनाएं? लाइव सेशन को कैजुअल बातचीत की तरह नहीं, बल्कि एक फोकस सेशन की तरह ट्रीट कीजिए। आप एक कंसिस्टेंट थीम रख सकते हैं, जैसे वीकली Q&A, लर्निंग सेशन, कम्युनिटी टॉक या बिहाइंड द सेशन। जब कोई व्यूअर बैच लेता है तो उसका स्पेशल आइकन दिखता है, जिसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी यह है, लाइव के शुरुआत में व्यूअर्स को इन्फॉर्म करें और हर सेशन के दौरान सपोर्टर्स को एक्नॉलेज करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल है, और वो है प्रमोट योर ओन प्रोडक्ट और सर्विसेज। इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, यह आपके बिजनेस के लिए एक पावरफुल डिजिटल शोरूम बन सकता है। यहाँ फोकस डायरेक्ट सेलिंग पर नहीं, बल्कि ब्रांड अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्ड करने पर होना चाहिए। याद रखिए, पहले ट्रस्ट बनता है, फिर ट्रांजैक्शन होती है। इस मॉडल का सिंपल फॉर्मूला है क्लियर पोजिशनिंग प्लस कंसिस्टेंट कंटेंट। अगर आप क्लियर हैं कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं और किस ऑडियंस के लिए है, तो बिना कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर चला रहे हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने के बजाय पूरा प्रोसेस दिखाइए। प्रोडक्ट सोर्सिंग, क्वालिटी चेक, पैकेजिंग, स्टैंडर्ड और डिलीवरी एक्सपीरियंस, सब कुछ दिखाइए। इंस्टाग्राम पर रील्स आपकी डायरेक्ट सेल पेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी ब्रांड की जर्नी और ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। जब लोग देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को सीरियसली हैंडल कर रहे हैं, तब नेचुरली ट्रस्ट बिल्ड होता है
और हाँ, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रॉपरली शोकेस करने के लिए आप सिंपली चेकआउट टूल्स का इस्तेमाल करके पूरा बाइंग प्रोसेस स्मूथ बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट तरीका बिगिनर्स के लिए काफी प्रैक्टिकल है और वो है एफिलिएट लिंक और प्रोमो कोड शेयर करना। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को रेकमेंड करते हैं और अगर कोई आपके दिए गए लिंक या कोड से परचेज करता है, कंपनी आपको ट्रैकेबल लिंक या प्रोमो कोड देती है जिससे सेल्स ट्रैक हो सके। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है ऑथेंटिसिटी। हर जगह रैंडम लिंक मत शेयर करिए, वही प्रोडक्ट रेकमेंड कीजिए जिसे आप जेन्युइनली यूज करते हैं। एफिलिएट शुरू करने के कुछ स्मार्ट तरीके हैं, जैसे आप उन टूल्स या प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए जो आप रोज यूज करते हैं। चेक कीजिए कि उनका एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। अपने लिंक्स को बायो या ऑर्गेनाइज पेज पर प्रॉपरली प्लेस कीजिए। आप चाहें तो अपने रेकमेंडेड प्रोडक्ट को एक स्ट्रक्चर सेक्शन में दिखा सकते हैं ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी मिले। याद रखिए, एफिलिएट मॉडल तब वह करता है जब ट्रस्ट स्ट्रांग हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें मेथड की तरफ, जो थोड़ा क्रिएटिव है। दोस्तों 8वां तरीका है यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी। इसमें आप ब्रांड्स के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उसे अपने पेज पर पोस्ट करना जरूरी नहीं होता। ब्रांड उस कंटेंट को अपने अकाउंट या एड में यूज कर सकता है। इस मॉडल में फॉलोअर्स काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंटेंट क्रिएटिव स्किल्स, प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप प्रोडक्ट डेमो, ट्यूटोरियल या अनबॉक्सिंग स्टाइल वीडियोस अच्छे से बना सकते हैं तो यूजीसी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। यूजीसी में आप क्या बना सकते हैं? अनबॉक्सिंग वीडियो, प्रोडक्ट डेमो, शॉर्ट ट्यूटोरियल स्टाइल कंटेंट। यूजीसी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आपको ब्रांड से आउटरीच करना होता है, डीएम या ईमेल के जरिए अपने सैंपल वर्क शेयर करके। अगर ब्रांड को आपका स्टाइल अलाइन करता है तो कोलैबोरेशन स्टार्ट हो सकता है। ये तरीका खासकर उन क्रिएटर के लिए यूजफुल है जो कैमरा पर कंफर्टेबल है। दोस्तों 9th मेथड थोड़ा एडवांस है और वो है इंस्टाग्राम पर एड रन करना। अगर आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं तो एड्स आपकी रीच को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। इंस्टाग्राम एड का सिंपल सा मतलब है अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट को स्ट्रैटेजिकली बूस्ट करना ताकि वो सही लोगों तक पहुंच सके। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ बूस्ट बटन दबाने का खेल नहीं है। अगर आप एड डेटा और टेस्टिंग पर काम करते हैं तो आपको समझना होगा कि कौन सा हो, कौन सा विजुअल और कौन सा मैसेज आपकी आइडियल ऑडियंस को रेजोनेट कर रहा है। एड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको क्लियर डेटा मिलता है जिससे आप अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को इंप्रूव करने में भी यूज कर सकते हैं। यह तरीका फास्ट स्केलिंग से ज्यादा स्मार्ट एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग के बारे में है। अगर स्ट्रेटेजी क्लियर है तो एड आपके मार्केटिंग सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकता है। दोस्तों आखिरी और 10वां तरीका खासकर उन क्रिएटर के लिए है जो फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो है इंस्टाग्राम शॉप और शॉपेबल पोस्ट। इसे आप अपने डिजिटल स्टोर फ्रंट की तरह समझिए। इसमें आप प्रोडक्ट की रील या फोटो पोस्ट कर सकते हैं और उस पर टैपेबल प्रोडक्ट टैग ऐड भी कर सकते हैं जिससे इंटरेस्टेड यूजर डायरेक्टली प्रोडक्ट डिटेल देख सके। वैसे इसका मेन गोल है फ्रिक्शन कम करना, यानी देखने और खरीदने के बीच कम से कम स्टेप हो। ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम शॉप हर रीजन में अवेलेबल नहीं है और इसके लिए बिजनेस अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। अगर ये फीचर आपके रीजन में अवेलेबल नहीं है तो आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव टूल यूज करके अपना शॉपेबल लिंक सेटअप कर सकते हैं जहां आपकी ऑडियंस को क्लियर प्रोडक्ट शोकेस मिले। फाइनल फोकस हमेशा एक ही होना चाहिए, बाइंग प्रोसेस को सिंपल और स्मूथ बनाना। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन के मल्टीपल प्रैक्टिकल मॉडल समझे, जिसमें ब्रांड डील्स, अपना प्रोडक्ट सिस्टम, सब्सक्रिप्शन मॉडल, एफिलिएट, यूजीसी, एड, शॉप और भी कई स्ट्रक्चर अप्रोचेस। रास्ते बहुत हैं लेकिन रिजल्ट उसी को मिलता है जो क्लैरिटी के साथ एक्शन लेगा। इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं है, अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ये आपका पावरफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप जेन्युइनली अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ फोकस हाइप पर नहीं, स्ट्रैटेजी और ग्रोथ की रियल बात होती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ, साइनिंग आउट।